कहाँ है? अब उसको यूं कह लीजिए कि नशा बुराइयों की माँ है। अल्लाह अकबर। नशा के जितने तरीके हैं वो इंसान को तबाही की तरफ ले जाते हैं, इंसान को तबाही के दहाने पर ले जाते हैं। अल्लाह अल्लाह। सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, एक जवान पर एक औरत फरेबता हो गई, एक औरत उसके हुस्न का शिकार हो गई और उसके हुस्न की फरेबी के अंदर मुब्तला हो गई। ऐसे में उस औरत ने किसी बहाने से उस मर्द को अपने घर में बुलाया। जैसे वो मर्द आया, दरवाजे पर ताले लगते चले गए। जब वो अंदर आया तो उस औरत ने कहा, एक काम करो, या तो मेरे बच्चे को कत्ल करो, या तो मेरे साथ जिना करो, या तो फिर शराब पी लो। उसने सोचा जिना तो बड़ा बदतरीन जुर्म है, जिना क्या है? अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आकाए करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह अकबर, जिना करने वालों को 3 नहुसतें दुनिया में लगती है। जिना करने वाले 3 नहुसतों का शिकार होते हैं दुनिया के अंदर, 3 मुसीबतों का शिकार होते हैं। सबसे पहली मुसीबत जिना करने वालों को जो लगती है, उनके चेहरों से वजाहत खत्म हो जाती है, उनके चेहरों से हुस्न खत्म हो जाता है। आज नौजवान हसीन और जमील बनने के लिए कितनी तगोदौ करते हैं। कोई साबुन इस्तेमाल कर रहा है, कोई चेहरा बना रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। खूबसूरती के चक्कर में इंसान हजारों रुपए खर्च करता है, मगर सुन लो, जिना के अड्डों को आबाद करने वालों, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जिसकी चौखट से हुस्न की खैरात तकसीम होती है, वो रसूल फरमाते हैं, जिना करने वालों के चेहरों से अल्लाह तबारक व तआला जो है वो वजाहत को छीन लेता है, हुस्न को खत्म कर देता है, नूरानियत सल्ब कर ली जाती है। फिर कितने ही चेहरे बनाते रहिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो हुस्न छीन लिया, खालिके हुस्न जब हुस्न छीन ले तो दुनिया की कौन सी ताकत अब हुस्न दे सकती है? दुनिया की कौन सी ताकत तुम्हारे चेहरे पर जो है वो रंगत अता कर सकती है? अल्लाह अकबर। आकाए करीम फरमाते हैं कि जिना करने वालों को सबसे पहली मुसीबत ये आती है, चेहरों से जो है नूरानियत और हुस्न वजाहत छीन ली जाती है। आज लोगों का हाल ये है, शादियों में चले तो चेहरे बनाकर चले, वलीमा में चले तो चेहरे बनाकर चले, महफिलों में चले तो चेहरे बनाकर चले, मगर याद रखें, उदासी जो कुदरत की तरफ से चेहरों पर छाई है, वो चेहरे बनाने की बुनियाद पे खत्म नहीं हो सकती। इसीलिए तो फरमाया, पाक दामनों के चेहरों से वजाहत टपकती है। और फिर अल्लाह वालों की शान तो ये बताई गई कि उनके चेहरे देखो तो खुदा याद आ जाता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, और दूसरी मुसीबत मेरे आका फरमाते हैं, कासिमे नेमत फरमाते हैं, जवानी की दहलीज पर कदम रखकर अपनी मताए ज़िस्त को लुटाने वाले, अपने आप को बीमारियों का शिकार करने वाले नौजवान, अपने आप को तबाही के दहाने तक पहुंचाने वाले नौजवान, दिल के कानों से सुने। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो जिना करता है, दूसरी मुसीबत दुनिया में यह आती है कि अल्लाह उसकी रोजी को काट देता है, वो तंगी रिस्क का शिकार होता है। और मेरे आका सादिक व मसदूक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, यहां तक कि इंसान रोटी के टुकड़े को भी मोहताज हो जाता है, इंसान रोटी के टुकड़े को भी मोहताज हो जाता है, खुदा उसको मोहताज कर देता है, जिना मोहताजी लाता है। आज हमारे नौजवान जवानी की दहलीज पर पहुंचकर क्या जिना के अड्डों तक नहीं पहुंचते? जवानी की दहलीज पर क्या कदम रखा? गलत दोस्तों की सोहबत मिली, कभी नशे की तरफ, कभी ज़िना की तरफ। अल्लाह अकबर। यहां तक फरमाया मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि ज़िना करने वाला आज नहीं तो कल अगर वो तौबा न करे, वो रोटी के टुकड़े टुकड़े को मोहताज कर दिया जाएगा। और आपने बड़े बड़े बादशाहों की जिंदगी नहीं पढ़ी, जिनके तख्त व ताज का हाल ये था कि जिनके दौरे हुकूमत में लोग कहते थे सूरज गुरूब नहीं होता, बाज ममालिक में गुरूब होता था तो दूसरों में निकल जाता था। जिनकी हुकूमतों का हाल ये था, जब उनकी जिंदगी के आखिरी लम्हात आए
उस जिना और बदकारी की बुनियाद पर वो उस मंजिल पर पहुंचे कि जेल के सलाखों के पीछे उनको अपनी जिंदगी गुजारनी पड़ी और वो रोटी के टुकड़ों को मोहताज हो गए। ये न समझना कि अल्लाह ने जवानी दी है तो मौज मस्ती करे, अल्लाह ने जवानी दी है तो जो जी में आए करे। अल्लाह ने जवानी देकर छोड़ नहीं दिया, हर चीज का एक बार हिसाब हो रहा है कयामत में, और जवानी का 2 मर्तबा हो रहा है। जिस जवानी का हिसाब अल्लाह ने जवानी एक बार देकर 2 बार हिसाब लेना है, उस जवानी को कितनी एहतियात से गुजारना होगा। मेरे आका फरमाते तीसरी नवूसत जानी को यह पहुंचती है कि अल्लाह उसकी उम्र को घटा देता है। लोग सोचते थे पहले कि उम्र कैसे घटती है जिना की वजह से, लेकिन मर्ज ने बता दिया कि जिसको वो मर्ज होता है आमतौर पर 6 महीने के अंदर इंसान दुनिया से चलने की तैयारी करने लगता है। मैंने अपनी इस जिंदगी में, इस उम्र में, इतनी उम्र में, 35 साल उम्र में 2 मरीजों को, एड्स के मरीजों को देखा। मैंने उनको इस हालत में मरते देखा कि जब वो कै करते थे तो उनके मुंह से पाखाना निकलता था। 2 लम्हे की लज्जत के लिए इंसान अपनी दुनिया भी तबाह करता है और अपनी आखिरत भी तबाह करता है। हमारे नौजवान ये तसव्वुर करते हैं हम जिना कर रहे हैं तो इससे क्या होगा, कौन क्या कर लेगा। सुन लो, सादिक व मज़दूक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1450 साल पहले बता दिया, रोटी के टुकड़ों को भी तरस जाओगे और जिंदगी भी कम हो जाएगी, जिंदगी भी मुख्तसर हो जाएगी, जवानी की बहारें न देख सकोगे अगर इस फेले बद के अंदर मुब्तला हुए। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहां तक फरमाया, जरा दिल पर हाथ रखकर लरसते हुए दिल से मेरे आका का ये फरमान सुन ले। आका फरमाते हैं जब कोई जिना करता है वो उस वक्त तो मोमिन नहीं रह जाता, उसके सीने से ईमान निकल जाता है और उसके सर पर छतरी की तरह साया फगन हो जाता है। अगर उसी हालत में उसका इंतकाल हो जाए तो वो अल्लाह की रहमत से महरूम कर दिया जाता, बल्कि कयामत के दिन तो अल्लाह जानियों पर निगाहे रहमत भी नहीं फरमाएगा। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते अल्लाह ने शराबियों पर जन्नत की खुशबू भी हराम की है और जन्नत की नेमतें भी हराम की है। सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं उस औरत ने कहा या तो जिना करो या मेरे बच्चे को कत्ल करो या तो शराब पियो। उस शख्स ने सोचा कि बहुत आसान है शराब का पी लेना, जिना करें तो इतनी बुरी, इतनी बड़ी बला, इतनी बड़ी बला। जिना क्या है? मेरे आका फरमाते हैं शिर्क के बाद सबसे बदतरीन गुनाह अगर कोई है तो वो जिना है। और जिना की बदबू से कायनात भरती जा रही है, नौजवान जिना की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। आजकल लोग नातों पर पाबंदी लगाने की बात करते हैं, आजकल लोग हुजूर के हुस्न पर, हुस्न के बयान करने पर पाबंदी लगाने की बात करते हैं। बड़े बड़े स्कॉलर चीख रहे हैं जिना मत करो, बड़े बड़े स्कॉलर बातें कर रहे हैं जिना से कौम को रोको। लेकिन याद रखें इस सुन्नी इज्तिमा के जिम्मेदार मिंबर से फकीर कादरी अर्ज करना चाहता है, अगर दुनिया में जिना का खात्मा करना है तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका बेहतरीन इलाज इस्लाम के पास है और सिर्फ इस्लाम के पास है। क्या उसका इलाज है? इंसान की निगाह किसी का हुस्न देखती है और हुस्न देखकर फिर बहकती है, नतीजतन इंसान जिना तक पहुंचता है। किसी ने कहा है कि लोहे को लोहा काटता है, हुस्न की बुनियाद पर जिना के अड्डे आबाद हो रहे हैं। हुस्न की बुनियाद पर इंसान जिनाओं के दलदल में घुसता जा रहा है, धंसता जा रहा है। तो क्यों ना ऐसा हो इस फानी हुस्न से लोगों को बचाने के लिए मदीने वाले मुस्तफा के हुस्न का आदी बना दिया जाए। जब लोगों को मुस्तफा प्यारे का हुस्न नसीब हो जाएगा, आंखों में मदीने के जलवे बस
رسول اللہ میری تمنا تو یہ ہے آنکھیں میری ہو اور جلوہ تمہارا ہو، میں آپ کو تکتا ہی رہوں.